हेलो व्यूअर, वी टू डिस्कस अबाउट योर जेपीएससी। निम्न में से कौन सी उत्तर कोयल की सहायक नदी होती है? उपयुक्त सभी। अमानत होती है, ओरंग होती है और गोगरा होती है। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तक हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित होता है? दामोदर का होता है। झारखंड की सकरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा होता है? उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी बाग। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी होती है? उपयुक्त दोनों होती हैं, शंख होती है और कार होती है। झारखंड में बहने वाली एवं पुनपुन नदी का उद्गम कौन सा होता है? मध्य भारत का पठार। झारखंड में बहने वाली फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा होता है? छोटा नागपुर का पठार होता है। झारखंड में सकरी एवं नदी निम्नलिखित में से किस जिले में से होकर बहती है? हजारीबाग से। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से बहती लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? उपयुक्त दोनों होता है, साहिबगंज होता है और निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया एवं महाने एवं पंचाने एवं पेमान एवं तथा धनार्जन नामक 5 एवं जल धाराओं से मिलकर बनी होती है? कौन सी? पंचाने। झारखंड का सर्वाधिक जलप्रपात कौन सा होता है? रांची। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी होती है? दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा एवं खरखाई नदियों के संगम से मिलकर बना होता है? जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर एवं कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम से मिलकर बना होता है? बोकारो। झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ से समय में प्रायः सूखी रहती है? उपयुक्त सभी रहते हैं। स्वर्णरेखा, उत्तरी, उत्तर कोयल स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल एवं दक्षिणी कोयल। एवं छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अववाह तंत्र में विभाजित किया गया होता है? 5 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिणी पश्चिमी से बहती है? कनहर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? धलकिशोर होती है। और दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अववाह क्षेत्र झारखंड राज्य में होता है? 290 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? उपयुक्त सभी। मोहिनी होती है, संकरी होती है और नीलांजन होती है। मिट्टी एवं जलवायु। झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती होती है? अपशिष्ट होती है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके अपदाय से निर्मित होती है? उपयुक्त सभी होती हैं, खनिजों होती हैं और चट्टानें होती हैं। और निम्न झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? लाल रंग की दिखाई देती है। झारखंड में विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है? उपयुक्त दोनों। ग्रेनाइट और नीस में। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं होती है? किससे संबंधित? नमी से। निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिट्टी होती है? उपयुक्त सभी होती हैं। रांची, हजारीबाग होता है, धनबाद, गिरिडीह होता है, देवधर होता है, गोड्डा, दुमका में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक की लाल मिट्टी नहीं मिलती है? चतरा होता है। छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? 6 होती है। झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? उपयुक्त सभी। नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की। लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? उपयुक्त सभी की जाती है। ज्वार, बाजरा, सरगोजा और कोदो की। निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं होती है? इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं होती है? इस मिट्टी की काफी उर्वरा शक्ति होती है। और झारखंड के सुदूर एवं सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। और मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जातीय मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन काली रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं होती? इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत ललसी एवं तथा अपारगम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? कौन सी? काली रेगुर मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता की क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में हुआ है? लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? काली रेगुर मिट्टी में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड
झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं होता है। दामोदर और स्वर्णरेखा नदी होती है। और झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? काली रेगूर मिट्टी होती है। झारखंड की निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? काली रेगूर मिट्टी में। छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित किससे प्रभावित होती है? मानसून से होती है। झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? उष्ण मानसूनी। झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रभावित होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। और थर्नबेट के जलवायु एवं वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? के अंतर्गत आता है, CAW के। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? CWG एंड CW। तिवारती के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? CAW के AW। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होती है? मार्च में होती है। झारखंड के प्रमुख नगर एवं ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित होता है? धनबाद होता है। 39.1। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? नॉर्वेस्ट। मैंने खारे वो मोड़ा ही दे दो। नॉर्वेस्टर। अरे भाई यही दिया भाई पे ही बाहर बेट में। तो तुम तो सही नहीं। झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, कितनी होती है? मई के अंत में होती है। और झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? अक्टूबर में होती है। और रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? 120 से लेकर के 140 सेंटीमीटर। धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? 140 से 160 सेंटीमीटर। हजारीबाग में वर्षा ऋतु में कितनी वर्षा होती है? 120 से लेकर के 140 सेंटीमीटर। जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? 140 से 160 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होता है? नेतरहाट। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र होता है? उपयुक्त तो दोनों होते हैं, पलामू होता है और चतरा होता है। नरवेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, झारखंड में प्रायः किस महीने में आता है? मई जून के महीने में। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? हजारीबाग में होती है। झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 80% होती है। झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन वर्षा कितनी होती है? 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर। झारखंड से मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने में होता है? अक्टूबर से नवंबर में। झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने? निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे बड़ा स्थान होता है? नेतरहाट होता है। और शीत ऋतु में झारखंड का औसतन तापमान कितना होता है? 16 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में होने वाली झंझावत वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी होती है? रबी फसल के लिए होती है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता होती है? उपयुक्त तो सभी होते हैं। आसमान साफ होता है और दिन हल्का गर्म होता है और काफ़ी ठंडी रातें होती है। झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 5 से लेकर के 10% होती है। झारखंड में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? भूमध्य सागरीय चक्रवात होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है? यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ती है और यहाँ दिसंबर एवं जनवरी महीने में चक्रतापीय तूफान आते हैं और यहाँ फरवरी महीने में ठंड प्रायः खत्म हो जाती है। खनिज संसाधन भारत के निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? झारखंड होता है। झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 28 होते हैं। भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग कितने प्रतिशत भंडार झारखंड में होता है? 40%। भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? 46%। खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई होती है? 1851 में। खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर पठार को किस नाम से जाना जाता है? रत्नगर्भा के नाम से। झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की तुलना किस देश की रूर घाटी से की जाती होती है? जर्मनी से। और खान अधिनियम कब पारित हुआ था? 1901 में। छोटा नागपुर में कोयला एवं निकालने वाली पहली कंपनी का नाम क्या होता है? बंगाल कोल कंपनी होती है। झारखंड में कोयले की कुल कितनी खानें होती हैं? 207 होती हैं। 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र किस खान से कोयला खनन करता है? उपयुक्त तो दोनों। चाँच होता है और लूचीबाद। भारत के कुल